मैथ्स मंत्र के ट्रिक सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का ट्रिक। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ा था कि गंगा की सहायक नदियों को याद करें ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो एग्जाम में नदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज का हमारा ट्रिक है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो आपको एक स्टोरी याद रखिए आप लोग। ठीक है, कि एक लड़की रहती है, ठीक है, उसका नाम रहता है गंगो। ठीक है, एक लड़की रहती है, उसका नाम रहता है गंगो, और वो क्या रहती है, बंगाली लड़की रहती है। ठीक है, तो उसकी जो काम कराने वाली रहती है मालकिन, वो बोलती है कि काम करो गंगो। ठीक है, अब बंगाली रहती है इसलिए उसका नाम है बंगाली। ठीक है, तो काम करो गंगो बंगाली। ठीक है, तो आपको क्या रखना है कि हम लोग ये जो है साइलेंट वर्ड है, ठीक है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये क्या है, साइलेंट है, इसका यूज हम लोग को नहीं करना है। तो हमारा काम का क्या चीज है उसको देखिए, कहाँ से हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया मौ लेना है। ठीक है, गो। ठीक है, बंगाली से आपको दोस्तों याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो कहाँ से क्या हो गया, कावेरी नदी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मौ से क्या हो गया, महानदी। महानदी। ठीक है, गंग से क्या हो गया, गंगा नदी। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और गो से क्या हो गया, गोदावरी नदी। देखिए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले आप एक बार ट्रिक को समझ लीजिए। ठीक है, गोदावरी नदी, क्या क्या हो गया, कावेरी नदी। का से मौ से याद रखना है महानदी। ठीक है, गंगा नदी, और गो से गोदावरी नदी। बंगाली से आपको क्या याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हम लोग का कौन क्या हो गया, इस टर्म को लेना है। ठीक है, ये साइलेंट वर्ड है, हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए लिखे थे गंगू और बंगाली। ठीक है, क्योंकि बंगाली इसलिए लिखा हुआ कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रिक मैंने बताया उससे रिलेटेड इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नदियों से रिलेटेड तो पूछा जाता है कभी कभी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नदी है। तो देखिए मैंने बताया था कि काम गंगो बंगाली। ठीक है, तो मौ से क्या हो रहा था, महानदी हो रहा था। ठीक है, तो इसमें कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो हो गए, ठीक है ना, वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये क्या होगा, अरब सागर। ठीक है, यहां लिख देते हैं नर्मदा। ठीक है, ताप्ती, आपको याद रखना है अरब सागर। अच्छा, और इसमें एक और बात याद रख सकते हैं आप लोग इससे रिलेटेड कि ये जो नदी है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन था लूनी नदी। ठीक है, तो जनरली ये गुजरात साइड में बहती है। ठीक है, और जो कच्छ का रण है, ठीक है, वहां विलुप्त हो जाती है। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, नदी से रिलेटेड। ये क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की अगर भारत की पूछा जाता, ठीक है, तो हम लोग तो गंगा लिख देते, लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो क्या है, गंगा के बाद सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी। ठीक है, तो दक्षिण भारत पूछे हमेशा। ठीक है, तो क्या होगा, गोदावरी होगा। अच्छा, गोदावरी को याद रखिएगा
गोदावरी नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखना है आपको, ठीक है, कि इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां देखिए कावेरी नदी को, यहां मैं कावेरी के बारे में लिख दे रहा हूं, कावेरी, ठीक है। इसे बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। आशा करता हूं ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, ठीक है। तो नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आपने देखा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में देखे हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद करने के ट्रिक और जो विभिन्न नदी पर बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना, ट्रिक आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।